राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो स्वागत करती हूँ मैं रमा भाटी आपका अपने चैनल गुर्जर फैमिली ब्लॉग में। और मैं ना अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ सुबह 5:30 बजे से ही कर रही हूँ। तो यहाँ ना मैंने खीर बनाने जा रही थी मैं गाइस। तो खीर मैं कैसे बनाती हूँ, मैं पहले जो चावल होते हैं ना उनमें 1-2 सीटी लगा लेती हूँ और फिर उनमें जो है बाद में ही दूध डालती हूँ, क्योंकि सुबह में जो है ये आसानी रहती है इस तरीके से खीर बनाने में। तो मैं तो ऐसे ही बना लेती हूँ। और कुकर को मैंने खाली कर लिया है, क्योंकि मैंने कुकर में ही सीटी लगाई थी ना, तो कुकर में को मैंने खाली कर लिया है और कुकर में मैं सब्जी बना लूँगी। तो गाइस मैंने दूध जो है इसमें डाल दिया है खीर में भी, और इधर जो है मेरी खीर भी पकती रहेगी और यहाँ पर मेरी सब्जी का काम भी होता रहेगा। अभी जैसे मेरी जो हरी मिर्ची आती है ना, तो वो रखी रखी भी लाल हो जाती हैं, तो मैं उनको जो है एक लाल मिर्ची के रूप में यूज़ कर लेती हूँ। तो मैंने जो है जब मैं सब्जी छौंक रही हूँ तो मैंने जो है लाल मिर्ची उसमें डाल दी है। तो इससे ना सब्जी में फ्लेवर अच्छा आ जाता है और सब्जी का रंग भी बहुत अच्छा ही लगता है इससे। और सब्ज़ी ना मैं रात में ही काट के रख लेती हूँ, तो मैंने रात में ही काट ली थी और गलती से ना मैंने बैंगन भी काट लिए थे। तो बैंगन जो है ज़्यादा नहीं थे, 1-2 ही बैंगन थे, तो वो मैंने काट लिए थे। वो उनका ना बैंगन का थोड़ा रंग चेंज हो जाता है सुबह तक, तो मुझे जो है बैंगन काटने नहीं चाहिए, तो मैं सुबह में ही काट लेती बैंगन। तो यहाँ पर ना मैंने सब्ज़ी छौंक ली है और मैंने सारी सब्ज़ियाँ इसमें डाल ली है। तो मैंने सारी सब्ज़ी जितनी भी घर पे थी सबको जो है आज मिक्स करके ही मैं बनाने जा रही हूँ। और सब्ज़ियाँ जो है रात में ही काटने में मुझे ठीक भी लगता है, क्योंकि सुबह में जो है बहुत ही सारे काम हो जाते हैं और सुबह में सब्ज़ी भी काटो तो फिर मैं स्कूल के लिए भी लेट हो जाती हूँ और मेरे जो और काम हैं वो पेंडिंग होते चले जाते हैं। ऐसे होता है मेरे साथ में। तो आप लोग कैसे करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, कैसे सब्ज़ी वग़ैरह काट के रखते हैं? और मैं तो रात में ही काट लेती हूँ, क्योंकि जो है मैं खुद भी जॉब करती हूँ, मुझे खुद भी स्कूल जाना होता है और मेरी एक बड़ी फैमिली है, मेरे बच्चे भी हैं, 2 बच्चे हैं स्कूल जाते हैं। तो काफ़ी सारे काम अपने सुबह में हो जाते हैं, तो इस वजह से जल्दी-जल्दी की वजह से मैं रात में ही काट के रख लेती हूँ। तो रात रात में ना बड़े आराम से मैं काट के रख लेती हूँ और मुझे हेल्प मिल जाती है सुबह के काम के लिए। तो अभी मैंने रात में दही भी जमाई थी और मेरी दही जो है जम चुकी है, तो मैं इसको भी चला लूँगी। कभी-कभी ऐसा होता है कि मेरी दही जो है जमती नहीं है, तो मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है जब दही नहीं जमती है। तो मतलब रात में हम कुछ सोच कर के सोते हैं और सुबह में जब अपने काम बिगड़े पाते हैं तो फिर कुछ ना कुछ ऐसा ही उल्टा-सीधा ही होता है और सुबह-सुबह दिमाग भी ख़राब हो जाता है जब अपनी दही नहीं जमी मिलती है। तो अभी जम गई है और अब मैं इसको चला लूँगी। हल्का सा गर्म पानी मैंने डाल लिया है और मशीन लगा कर के मैं इसको चलने के लिए रख दूँगी। तो ये जो है ऐसे ही चलती रहेगी। इधर ना मैंने अपना आटा वग़ैरह भी छान लिया है, तो अपने काम जो है सारे साथ-साथ चलते रहेंगे। उधर मेरी सब्ज़ी भी बन चुकी है और खीर भी बन रही है मेरी, और यहाँ पर ना मैंने आटा छान लिया है और दूध भी मेरा चलता रहेगा। तो मैंने रात में थोड़े से चावल बचे हुए थे, तो मैं उनको भी फ्राई कर लूँगी, जो है बच्चे खा लेंगे ब्रेकफ़ास्ट में और बच्चों को थोड़ा अच्छा भी लगेगा। उधर ना मैंने खीर भी बनाई है और खीर भी मैंने गुड़ डाल दिया था, तो बच्चे जो है गुड़ की खीर नहीं खाते हैं, पर खीर नहीं खाई तो फिर उन्होंने चावल खा लिए थे। मेरे लिए जो है इसी में ही तसल्ली हो गई थी। अभी ना मेरी खीर भी बन रही है गाइज़, और मैं खीर में ना अभी गोले डाल लूँगी, और ये गोले ना गाँव से आए हैं। शायद मम्मी ने या तो गाँव में खरीदे हैं या फिर जो है हस्बैंड जी लेकर के आए हैं, मुझे नहीं इनकी जानकारी है। लेकिन ना देखने में बहुत ही छोटे-छोटे हैं और अंदर से भी काट कर के ख़राब निकले थे, तो मतलब अच्छे नहीं थे, तो फिर मैंने उनको ऐसे ही फेंक दिया था। एक आधा भी इनमें ठीक नहीं था, 4-5 थे ये, शायद होंगे कोई 1 किलो के आस-पास। तो मेरी ना आपसे एक यही रिक्वेस्ट है कि जब भी कभी आप गोले दुकान से खरीद करके लाएँ ना, एक आधा गोला जो है काट करके देख लें, तब भी हमको घर में यूज़ करने होते हैं, कौन-सा किसी को इन्हें देना है, तो वहीं पर ही काट करके देख लें दुकान पे, तो अच्छा तो रहेगा। पैसे भी डालो और फिर छोटे-छोटे हों और फिर अंदर से खराब हो तो फिर फ़ायदा ही क्या है? तो इस वजह से ना पहले ही काट करके देख लेना चाहिए। एक तो कम से कम देख ही लें, क्योंकि ये दुकान वाले ना ऐसा करते हैं, इनके पास जो पहला स्टॉक रहता है उसको निकाल रहे होते हैं और जो जैसे नया होता है उसको अपना बचा के रखते हैं। तो ये ख़राब तो हो ही जाते हैं, तो खाने की चीज़ें कितने दिन ही चलेंगी, तो इस वजह से ना पहले ही देख लेना चाहिए।
अभी ना मैं अपनी खीर में गुड़ डाल दूँगी और गुड़ जो है मुझे डालना नहीं चाहिए था। मेरे बच्चों ने जो है दही को भी मतलब खीर को बिल्कुल भी टच नहीं किया था। थोड़ा-सा बस खा कर के ही कह दिया था कि हमें नहीं खानी है। वो जो है गुड़ की खीर को थोड़ा कम पसंद करते हैं। उन्होंने जो है चीनी की खीर ही पसंद है। तो फिर दोनों बहनों ने नहीं खाया था। पर फिर भी ये था मेरे लिए कि मैंने जो चावल फ्राई करके रख लिए थे वही खा लिए थे बच्चों ने और बच्चे खुश भी हो गए थे। तो गुड़ ना चाकू से काटना होता है और फिर जो है खीर में मिक्स करना था तो मिक्स नहीं हो पाता ढंग से, तो इस वज़ह से मैंने कद्दूकस कर लिया था गुड़। तो कद्दूकस करके भी हम लोग गुड़ डाल सकते हैं चाय में भी और खीर वग़ैरह में भी। मैं तो खीर में भी डाल लेती हूँ, चाय में भी डाल लेती हूँ और दूध भी पी लेते हैं हम गुड़ के साथ में। तो आप लोग कैसे-कैसे यूज़ कर लेते हैं गुड़ का? तो मैं ना खीर में गुड़ तभी डालती हूँ जब खीर अच्छे से पक जाती है। तो अब जो है मेरी खीर बन चुकी है और मैंने गैस को भी बंद कर दिया है। तो तभी मैंने गुड़ डाला था, वरना जो है खीर को फटने का डर रहता है। जब मैंने पहले-पहले बनाई थी ना, मतलब जब मैं पहले बनाती थी, स्टार्ट की थी मैंने बनानी, तो मुझे जो है ऐसा आइडिया नहीं था कि भई ऐसे भी हो सकता है। तो 1-2 बार जो है मेरी खीर भी खराब हो गई थी। तो जब से जो है मुझ में अकल आ गई है, कैसे बनानी है, कैसे नहीं बनानी है, तो ऐसे कर लिया था मैंने। और अभी जो है यहाँ पर मेरी सब्ज़ी भी रेडी हो गई है, खीर भी बन गई है, मेरा दूध भी चल गया है और मैंने दही भी बचा ली थी खाने के लिए। तो बहुत सारे काम हैं अभी अपने निपट चुके हैं और अब ना बच्चे स्कूल जाएँगे तो बच्चे नहा रहे हैं। बच्चे मतलब बड़ी वाली बेटी नहा रही है और छोटी वाली को मैंने अभी उठाया नहीं है, उसको जो है मैं बाद में ही उठाऊँगी। तो पहले ना बच्चों की यूनिफ़ॉर्म है, रात में जो है मैं प्रेस नहीं कर पाई थी, बहुत सारे काम हो जाते हैं ना रात में, तो मुझे फुर्सत नहीं हुई थी और फिर मैं ना बाद में थक भी जाती हूँ और वीडियोज़ का भी रहता है कि भई मुझे वीडियो भी एडिट करनी है, इस वजह से मैंने रात में प्रेस नहीं की थी। अभी जो है सुबह नहाने जा रही है तो तब तक सुबह नहाएगी तब तक जो है मैंने दोनों बहनों की ड्रेसेस पे प्रेस कर दूँगी। वैसे तो कपड़े जो है मेरे भी हैं पर मैंने जो है साइड में रख दिए हैं, जब भी मुझे फुर्सत होगी तभी मैं कर भी लूँगी प्रेस। तो मैंने बच्चों के लंच भी पैक कर लिए हैं और ना मैं खीर दूँगी बच्चों के लिए खाने के लिए, तो अभी तक भी मुझे पता नहीं था कि बच्चे खाएँगे नहीं। तो मैं तो बस इसलिए ही खुश हो रही थी कि यहाँ पर ना मैं चावल दे दूँगी लंच में और ब्रेकफ़ास्ट में दोनों बहनों के लिए खीर हो जाएगी। तो फिर मैंने खीर भी दे दी थी और दोनों बहनों ने खीर बिल्कुल भी खाई ही नहीं थी। मैंने तो बहुत ही कहा था कि खाकर तो देखो, लेकिन बच्चे जो अच्छा लगता है वही खाते हैं। अपनी ही मर्ज़ी से खाएँगे, चाहे हम कितना ही कुछ भी कह लें। तो यहाँ पर ना सब्ज़ी वग़ैरह भी रेडी हो चुकी है और मैं क्या करती हूँ गाइस, मैं ना लंच तभी पैक करती हूँ जब अच्छे से ठंडा हो जाता है। अभी ना मैं खीर में कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल लूँगी, ड्राई फ्रूट्स के बगैर तो खीर जो है उम, सूनी-सी लगती है। तो मैंने जो है कुछ बादाम ले लिए हैं और मैंने जो है इसमें कूट लिए थे बादाम अच्छे से और फिर मैंने तभी खीर में डाले थे और खीर तो सच में ही काफ़ी टेस्टी थी, पता नहीं बच्चे क्यों ही नहीं खीर खाते हैं। तो चीनी वाली ही खीर खाते हैं, चीनी की चीज़ें ही ज़्यादा पसंद करते हैं बच्चे। बच्चों को अभी पता नहीं है कि भई चीनी जो है नुकसान भी करती है। तो मैंने यहाँ पर गाल लिए दोनों बहनों के लिए और मैं दे तो दूँगी लेकिन दोनों बहनों ने खाई नहीं थी। फिर जो है मैंने उनको चावल ही खिलाए थे। और मैंने बॉटलों में भी पानी कर लिया था, हल्का-सा ना मैं थोड़ा गरम-सा कर लेती हूँ पानी और तभी मैं बॉटलों में करती हूँ। तो जो है ये थोड़ा पानी ना ठंडा हो जाता है स्कूल तक बहुत ज़्यादा, तो इस वज़ह से हल्का-सा गरम कर लेते हैं तभी मैं डालती हूँ। और अभी जो है गाइस मैं भी जब बॉटल वग़ैरह रख कर के ना मैं नहाने चली गई थी और अभी मैं नहा कर के भी आ गई हूँ और स्कूल के लिए रेडी भी हो गई हूँ। तो अभी जो है मैंने जो दूध चलाया था ना अपना, तो उसमें से जो है घी भी मैं निकाल दूँगी और फिर उसके बाद ही मैं रोटियाँ सेकना स्टार्ट कर दूँगी। तो अभी बस मेरी रोटियाँ बनानी ही रह रही है। आज ना मैंने झाड़ू वग़ैरह भी लगा लिया, तो मैंने पोछा नहीं लगाया था। तो मंडे की वीडियो है ना ये मेरी, तो मैंने पोछा नहीं लगाया था, बस मैंने झाड़ू ही झाड़ू लगाई थी क्योंकि सुबह में ना कभी-कभी ऐसा होता है बहुत सारे काम रहते हैं, तो उनकी वज़ह से ना पोछे का टाइम ही नहीं रहता है, इस वज़ह से मैंने पोछा लगाया ही नहीं था। तो मैंने ना यहाँ पर घी निकाल लिया है और घी ना मैं डेली के डेली निकाल लेती हूँ, मतलब डेली यूज़ कर लेती हूँ, सुबह में और शाम में हो जाता है। तो यहाँ पर ना मैंने छाछ दे दी है सुबह के लिए, मतलब छाछ जो है जो ताज़ी छाछ रहती है वो बच्चों के लिए ठीक भी रहती है। तो मैंने छाछ दे दी है, बच्चे जो है बड़े खुश होके छाछ पी लेते हैं, तो उसने जो है आज छाछ पी ली थी। तो यहाँ पर ना मैंने सारा घी निकाल लिया है और मैं जो है रई को एक बार गर्म पानी से साफ़ कर देती हूँ गाइज़।
तो अभी जो है रोटियाँ बनाने का ही काम रह रहा है और यहाँ पर ना मैं अब पराठे सेक लूँगी बच्चों के लिए। मतलब बच्चों के लिए तो सुबह तो चली गई है, लेकिन जो है ये पराठे हैं अभी ट्विंकल के लिए बन रहे हैं, क्योंकि अपने जो है ट्विंकल ने वही वाले चावल खाए थे जो उसके लंच में रखे हुए थे। तो फिर जो है मुझे उसके लिए पराठे बनाने हैं और मैं जो है एक पराठा उसके लिए एक्स्ट्रा में लेके जाती है, क्योंकि मैं सेकंड राउंड में आती हूँ और मैं 3:30 बजे तक ही घर आती हूँ ना, मेरी छुट्टी 2 बजे हो जाती है। तो कम से कम 1 घंटे तो इंतज़ार करना होता है जब जा कर के अपनी बस आती है, तो इस वज़ह से मैं ना एक एक्स्ट्रा पराठा लेकर के जाती हूँ, तो वो स्कूल में ही खा लेती है। तो गाइज़ अभी ना मैं स्कूल से आ गई हूँ और मैंने चाय बनने के लिए रख दी है और यहाँ पर ना मैं बच्चों के लिए मखाने बना दूँगी और जो है बच्चे फिर ट्यूशन चले जाएँगे खा कर के, फिर जो है मुझे तसल्ली हो जाती है जब मैं उनको कुछ ना कुछ खिला के अच्छे से भेज देती हूँ। तो मुझे तसल्ली हो जाती है और फिर जो है मैं बाकी के काम बाद में ही कर लूँगी। अभी जो है मैं स्कूल से आई हूँ ना थोड़ी देर, जस्ट अभी ही मैं स्कूल से आई हूँ, बस बैग रख के हाथ-मुँह धो के सीधा जो है किचन में ही आ गई हूँ। तो बना लूँगी यहाँ पर मखाने ही बनाऊँगी मैं बच्चों के लिए और मखाने जो है बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद है, तो ये जल्दी भी बन जाते हैं। तो बस क्या करना है, हमें थोड़ा-सा घी चढ़ाना है, उसमें थोड़ा-सा नमक डाल के और मखाने डाल के अच्छे से फ्राई कर देना है क्रिस्पी होने तक। और बच्चों के लिए मैंने सर्व कर दिया है, बच्चे जो है खा कर के फिर ट्यूशन चले गए थे। और फिर उसके बाद अपनी ड्यूटी स्टार्ट होती है स्कूल से आने के बाद, जो अपने काम रहते हैं उनकी। तो अभी बर्तन हो चुके हैं यहाँ पर इकट्ठे, तो फिर मैं बर्तन धुल लूँगी और अपने जो है मुझे आज कपड़े धुलने हैं, तो मैं मशीन भी लगा लूँगी साथ में। तो मैं जो क्या करती हूँ, मैंने ये बास्केट बनाई हुई है, तो इसमें जो है मैं टिफ़िन्स वग़ैरह रखती हूँ, क्योंकि सुबह में मुझे आसानी रहती है निकालने में। तो सुबह में टिफ़िन बच्चों के भी रहते हैं और मेरे भी रहते हैं और सुबह में इतनी जल्दी रहती है कि जल्दी-जल्दी में कुछ मिल भी नहीं रहा होता है। इस वज़ह से मैं जो है इस बास्केट में ही रख लेती हूँ सारे लंच वग़ैरह। तो अभी जो है अपने कपड़े भी मेरे चल रहे थे, मैंने मशीन लगा ली थी और कुछ कपड़े ना मेरे कल के ही बचे हुए थे। कल में मैं नहीं धुल पाई थी, सुबह में ही मैंने धुल कर के डाल दिए थे और फिर जो बाद के कपड़े थे ना, उनके लिए फिर मैंने बाद में मशीन नहीं लगाई थी। मतलब एक दिन में एक बार ही मशीन लगाई जा सकती है, दूसरी बार तो धोने का मन ही नहीं करता है। तो कुछ कपड़े कल के भी थे और आज के भी हैं, तो फिर एक साथ बहुत सारे कपड़े हो गए थे, तो इस वज़ह से मैंने मशीन लगा ली है। वैसे जो है मैं मशीन तीसरे दिन ही लगाती हूँ, तो आज जो है मैंने लगा ही ली है। तो मतलब कल सुबह में भी धुल लिए थे मैंने। मतलब मेरे कहने का मीन्स ये है कि ये मेरी मंडे की वीडियो है गाइज़। तो मेरे कल के संडे के जो हमने पहने हुए थे ना कपड़े, बाद के वो भी बच गए थे और जो है पहले कपड़े तो मैंने धुल लिए थे। बेडशीट वग़ैरह भी काफ़ी धुली थी ना, तो संडे में जो है बहुत सारे कपड़े मेरे हो गए थे और फिर बाद में मेरा धुलने का मन ही नहीं करा था। इस वज़ह से मैंने दोबारा से मशीन नहीं लगाई थी। तो आज मैंने यहाँ पर धुल लिए हैं और अभी जो है धूप निकल रही थी, तो मैं सारे कपड़े जो है ऊपर ही डाल कर के आऊँगी। तो जब स्कूल से आने के बाद मैं कपड़े धुलती हूँ, तो मैं कपड़े सबसे ऊपर डाल के आती हूँ, तो अच्छे से सूख भी जाते हैं ऊपर ही कपड़े। तो नीचे अगर डालूँगी तो नीचे नहीं सूख पाएँगे। तो अभी जो है मैं बस कपड़े धुल ही रही हूँ और मेरे बच्चे ना ट्यूशन से आ भी चुके हैं गाइस। आज जल्दी आ गए हैं दोनों बहनें। तो मतलब कपड़े मेरे तो काम ही नहीं ख़त्म हुआ था, इतने में तो बच्चे फिर से आ गए हैं और फिर से जो है खाना माँग रहे हैं। तो अभी फिर से कुछ ना कुछ उनके लिए बनाना है। तो यहाँ पर ना मैं पहले कपड़े सुखा लूँगी और आप देख सकते हैं धूप जो है निकली हुई है और कपड़े जो है सूख भी जाएँगे यहाँ पर अच्छे से। अच्छे से हवा भी चल रही होती है, थोड़ी बहुत भी हवा चलती है। तो वो भी लगती है। अभी ना मैं टब सर पे रख के ऊपर तक लेकर के आई हूँ ना, तो मेरे को ना साँस भी नहीं लेने में बन रहा था, थक गई थी ना ऊपर चढ़ती-चढ़ती। तो यहाँ पर डाल दूँगी मैं सारे कपड़े और ट्विंकल है साथ में, ट्विंकल ही मेरी वीडियो शूट कर रही है, क्योंकि जो है आज ये ट्यूशन से सही टाइम पर आ गए हैं। तो कभी-कभी ना इन्हें बहुत रात हो जाती है, कभी क्या डेली ही इन्हें रात हो जाती है। आज जो है टाइम से पहले ही ये आ गई हैं दोनों बहनें, क्योंकि आज जो है इनके ताऊजी ले आए थे ट्यूशन से। जब इनके ताऊजी लाते हैं तो वो टाइम से ले आते हैं, पर जब इनके पापा लाते हैं तो वो तो लेट ही लेकर के आते हैं। जैसे ही वो आते हैं ना, फुर्सत होती है उनको, वैसे ही वे बच्चों को लेकर के आते हैं। तो बच्चे जो है वहाँ पर वेट ही कर रहे होते हैं। तो गाइस मैंने कपड़े सुखा तो दिए थे, लेकिन जो है फिर मैं नीचे जाके काम में लग गई थी ना, तो फिर मैं
मतलब बहुत ही ज़्यादा थक गई थी, मेरा मन ही नहीं किया था ऊपर आने का, तो फिर मैंने कपड़े ऐसे ही राम नाम पे छोड़ दिए थे कि भई मैं आज कपड़े छोड़ ही देती हूँ। क्योंकि कोई भी मौसम ऐसा हो रहा था ना कि बारिश भी आ सकती है, लेकिन जो है मैं बार-बार रात में बाहर आकर यही देख रही थी कि तारे निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं। लेकिन जो है मेरा भगवान जी ने बहुत ही ज़्यादा साथ दिया है, बिल्कुल भी बारिश का मौसम हुआ ही नहीं था, साफ़ ही मौसम था। तो मैंने कपड़े जो है यहीं पर ही डाल दिए थे और अगले दिन ही स्कूल से आने के बाद मैं लेकर के आई थी। तो गाइज़ मैं अपनी वीडियो को यहीं पर स्टॉप करती हूँ। तो आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना और मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर